प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर में अपना टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना की अंजील 15 बाब और उसकी 16 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम लोगों ने फलदार बनना है और फलदार बनने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। आज किसी आदमी को ये मालूम नहीं कि हम लोग खुदा में किस तरह मेहनत कर सकते हैं। आज आप लोग चर्च में जाते हो, आपको अभी तक ये भी मालूम नहीं कि मैं किस लिए खिदमत कर रहा हूँ, क्या काम के लिए मैं खिदमत कर रहा हूँ। आप बस यही समझते हो कि हाँ, मैंने चर्च में जाना है, दुआ करनी है, कलाम सुनना है, हदिया देना है और फिर वापस घर आ जाना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपने फलदार बनना है। खुदा ने आपको चुना है ताकि आप लोग फलदार बने। खुदा आज आपसे यही चाहता है कि आप यीशु मसीह के साथ और खुदा के साथ वफादारी के साथ चलें। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ मिलकर निकालिए अमाल की किताब 7 बाब और उसकी 49 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी आरामगाह कौन सी है। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावन क्या बोल रहा है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है, तो तुम मेरे लिए कहाँ घर बनाओगे। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का घर कहाँ है? यीशु मसीह का घर आपके अंदर है। रूह आज आपके अंदर है। इसीलिए मैंने बताया कि आप लोगों ने किस तरह फलदार बनना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलें, यीशु मसीह के लिए फलदार बने। इसीलिए मैंने जो टॉपिकों में अपने बताया है, पास्टर साहिबान के लिए, वर्शिप करने वालों के लिए, मैंने आपको कलाम मुकद्दस के अंदर से बताया है कि उनके क्या क्या फ़र्ज़ हैं। लेकिन आज आप लोग खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चल रहे, इसीलिए आज हमारी कलीसियाएँ बरकतें नहीं पा रही, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ नहीं चल रहे। आज हम लोग यही समझते हैं कि मैं माइक पकड़ लूँगा तो मैं बड़ा रास्तबाज दिखूँगा, अगर मैं कलाम सुनाऊँगा तो मैं फिर ही रास्तबाज गिनूँगा। तो मेरे भाई और बहनों, माइक पकड़ने से आप लोग क्या रास्तबाज नज़र आओगे, या कलाम सुनाने से आप लोग रास्तबाज नज़र आओगे? मेरे भाइयों और बहनों, मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने कलाम की सच्चाइयों को जानना है। इससे पहले कि आप लोग यीशु मसीह के काबिल बने, तो सबसे पहले कलाम को पढ़ो, उसकी आयतों पर अमल करो कि कलाम हमें क्या बता रहा है कि आप लोगों ने फलदार बनना है। और किस तरह फलदार बनना है? यीशु मसीह के कलाम को पढ़कर, उसकी बातों पर अमल करके। ये नहीं कि बस अपने आप को ऊपर करना है, अपने नाम को ऊपर करना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि किसी को ये कलाम बुरा लगे या किसी को कलाम ये अच्छा लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि आप लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलें, क्योंकि जब आप लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो फिर ही आप लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पाएंगे। और मेरे अजीज़ों, मैंने आपको यीशु मसीह के काबिल बनाना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, उसका घर कहाँ है? उसका घर आपके अंदर है। आज रूह आपके अंदर है और यीशु मसीह आपको हर वक्त देखता रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर निकालिए मुकाशवा की किताब 3 बाब और उसकी 1 से 3 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्तों को ये लिख,
کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، ابھی آپ لوگوں نے کیا سنا کہ مکاشوہ میں خدا یوحنا کو کیا بول رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہ ساری کلیسیاؤں کے بارے میں ہے، جو آج جتنی کلیسیائیں ہیں نا، خداوند کیا بول رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح یہ بول رہا ہے کہ میں آپ کے کاموں کو جانتا ہوں۔ تو زندہ تو کہلاتا ہے پر ہے مردہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ لوگ زندہ تو کہلا رہے ہیں لیکن آپ کے اندر کلام نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند کیا بول رہا ہے کہ جاگتے رہو اور ان چیزوں کو باقی رکھو جو مٹنے والی تھیں، مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ آج وقت نزدیک ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ یاد کرو کہ خدا نے آپ کو کون سی تعلیم دی تھی۔ آج آپ لوگ یسوع مسیح کی تعلیم پر چل نہیں رہے، آج آپ لوگ شریعت کے اوپر چل نہیں رہے، آج آپ لوگوں نے اپنے نام کو اوپر کیا ہوا ہے، آج آپ لوگ اپنے نام کے لیے ورشپ کر رہے ہو، یسوع مسیح کے نام کے لیے ورشپ نہیں کر رہے، کیونکہ یسوع مسیح کیا بولتا ہے کہ میں سچے پرستار ڈھونڈتا ہوں جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہوں۔ لیکن آج آپ لوگ روح اور سچائی سے پرستش نہیں کر رہے، آج آپ لوگ روح کے ساتھ نہیں چل رہے، سچائی کے ساتھ نہیں چل رہے۔ اسی لیے یسوع مسیح بول رہا ہے کہ آپ کے کاموں کو وہ جانتا ہے، اور میرے بھائی اور بہنوں، وہ آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو، جاگتے رہو، اور آپ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کس وقت آن پڑوں گا، کیونکہ یسوع مسیح نے بولا ہے کہ آج آپ لوگ کے اندر کلام تو ہوتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تو پھر آپ لوگ کیسے یسوع مسیح کے کام کر سکتے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، پہلے یسوع مسیح کے کلام کی انوائنٹنگ مانگو، پہلے یسوع مسیح کے نام کو پھیلاؤ، یسوع مسیح کے کام کرو۔ جیسے یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے محبت رکھنے والے سے محبت رکھتے تو پھر آپ کا کیا اجر۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، لوگوں کو بھی فکر کرو، کلیسیاؤں کی بھی فکر کرو کہ کلیسیا کیا کر رہی ہے۔ آپ لوگ تو پھر اپنے نام کو اوپر لے کے جا رہے ہو نا۔ میرے بھائی اور بہنوں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آپ کے چرچ میں آتے ہیں تاکہ وہ آپ سے یسوع مسیح کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ان کو سچائیاں بتاؤ، ان کو آگے کی بتاؤ کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے، آگے وہ کس طرح یسوع مسیح کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج آپ لوگ ان کو آگے کی بتاتے نہیں ہو، بس وہی ان کو پرانے مسوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، یہاں پر یسوع مسیح آپ کو بول رہا ہے کہ وہ آپ کے کاموں کو جانتا ہے۔ آپ زندہ کہلاتے ہو لیکن ہے مردہ۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، پولس رسول بھی آپ کو بولتا ہے کہ آپ لوگ جسم کے مطابق کام تو شروع کر لیتے ہو، لیکن ختم اس کو کس سے کرتے ہو؟ اپنے جسم کے مطابق کرتے ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ لوگوں نے روح کے موافق کام شروع کیا ہوا ہے تو پھر اس کو روح کے موافق ختم کرو، جسم کے مطابق ختم نہیں کرو، کیونکہ جب آپ لوگ اس کو جسم کے مطابق ختم کرتے ہو تو پھر آپ کو برکت نہیں ملتی۔ میرے بھائی اور بہنوں، میرے ساتھ مل کر نکالیے اعمال کی کتاب 7 باب اور اس کی 57 آیات، کیونکہ جب میں نے آپ کو سچ بتایا ہے تو آج آپ لوگ اپنے کانوں کو بند کرو گے اور مجھے برا بلا بولو گے، جس طرح آپ کے بابا دادا نے مجھے بولا تھا۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، میرے ساتھ مل کر نکالیے اعمال کی کتاب 7 باب اور اس کی 57 آیات۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے۔
आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर क्या हुआ था, जब स्टीफनस ने सच बताया था सरदार काहिनों को, तो उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे। आज जब मैं आपको सच बता रहा हूँ तो आप अपने कानों को बंद ना करो, मेरे ऊपर टिप्पा टिप्पी ना करो। मेरे भाई और बहनों, मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको कलाम के अंदर से आयतें बता रहा हूँ। अगर वो कलाम के अंदर नहीं लिखी हुई तो फिर वो आयतें भी निकाल दो। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को मैंने कलाम के मुताबिक चलाना है। अगर आप लोगों ने कलाम के मुताबिक चलना है, अगर आपने यीशु मसीह की खिदमत करनी है तो फिर कलाम के मुताबिक करो, यीशु मसीह के नाम को जलाल दो। मेरी कोशिश ही यही है कि आप लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलें, तो फिर ही आप यीशु मसीह को पसंद आओगे, तो फिर ही आप लोग खुदा को पसंद आओगे। नहीं तो क्या होगा, जिस तरह यीशु मसीह भी खामोश हो गया, खुदा भी खामोश हो गया और पाकरू भी खामोश हो गया, इसी तरह ये कलाम मुकद्दस भी उठा लिया जाएगा और फिर कलाम भी खामोश हो जाएगा और फिर कलाम आपके अंदर होगा। तो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए आज आपके पास वक्त है कि आप लोग कलाम को पढ़ो और कलाम को अपने दिल में रखो, क्योंकि जब आप कलाम को ध्यान से सुनोगे तो फिर ही आप लोग बरकतें पाओगे। मेरे भाई और बहनों, खुदा ने आपको चुना किस लिए है? सुंबल जरा टिका के पढ़ो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने आपको क्यों चुना है? ताकि आप लोग फलदार बनो। तो आज मेरी बहनों, खुदा ने आपको किस लिए चुना है? कपड़े धोने के लिए, घर में सफाइयाँ करने के लिए, झाड़ू फेरने के लिए? मेरे बहनों, जो आप लोग ये जिठानियाँ और दरानियाँ बैठ के एक दूसरे की चुगली करते हो, अगर वही आप दोनों बैठकर खुदा के कलाम को पढ़ो तो खुदा आपके घर में लाखों करोड़ों बरकतें देगा। आज जिठानियाँ दरानियाँ बैठकर सास की चुगली करती हैं। आज चाची ताए बैठकर अपनी सास के बारे में बताते रहते हैं कि मेरी सास इस तरह की है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर वही जिठानियाँ दरानियाँ बैठकर खुदा के कलाम को पढ़ो तो खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, तो फिर ही आप लोग अपने घरों में फलदार बनोगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैंने आपको बोला कि आप लोगों ने अपने आप को फलदार बनाना है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आप लोग अपनी बातों के सबब से रास्तबाज, अपनी बातों के सबब से गुनाहगार गिने जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज ये सोचो कि आप लोगों ने किस तरह फलदार बनना है। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है कि जब यीशु मसीह ने तमसील दी थी कि जो डाली फल नहीं लाती वो काट डाली जाती है। तो मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह जब आपकी टाहनियों काटता है ना, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, तो यीशु मसीह आपको छांटता है ताकि आप ज़्यादा फलदार बने। मेरे भाई और बहनों, अमरूद किस किस ने देखा है? अमरूद में क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि जब कोई आदमी अपने पास्टर की ऐबजोई करता है, जब कोई अपने पास्टर की बात को बुरा मान जाता है या अपने पास्टर के खिलाफ हो जाता है, तो फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहन, जब आप लोग देखो कि कोई आदमी एक दूसरे कान में फुसफुस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह क्या बोलता है कि ना ऐबजोई करो और ना ऐबजोई सुनो, क्योंकि जब आप लोग ऐबजोई करोगे तो तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज आपके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, तो मेरे भाई और बहनों, अपने अंदर से ये कीड़ा निकालो, बल्कि यीशु मसीह के कलाम को अपने अंदर रखो, क्योंकि फिर ही आप लोग फलदार बनोगे। यीशु मसीह ने चुना आपको क्यों है? ताकि आप लोग फलदार बनो। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह फलदार बनना है और किस तरह यीशु मसीह के साथ चलना है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह को यही चाहिए कि आप लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलें, लेकिन आज आप लोग वफादारी के साथ नहीं चल रहे। मेरे भाइयों और बहनों, आज आप लोग दरख्तों के ऊपर पत्ते तो लगे हुए हैं, आप लोग दिखने में तो हरे भरे लग रहे हो, लेकिन जब यीशु मसीह आपके पास आता है कि हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, मुझे फल दे, तो फिर आप लोग क्या बोलते हो? आपके पास फल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग कलाम सुनाते तो हो लेकिन कोई बचा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज आप लोग फलदार बनो। यीशु मसीह को एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि आप लोगों के पास टाइम नहीं था, आप लोगों ने रूहों को बचाया नहीं। यीशु मसीह ने आपको इसलिए चुना था कि आप लोग फलदार बने। तो मेरे भाई और बहनों, आज आप
आप लोगों को फलदार बनना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई और बहनों यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों आज मैंने आपको कोशिश यही की है कि आप लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलें और यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, अपने नाम को नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। और मेरे भाई और बहनों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करें कि यीशु मसीह एक मुझे नए टॉपिक के साथ दोबारा इस्तेमाल करें, ताकि मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ मिलूं और आप लोग के साथ मिलकर यीशु मसीह से बरकत हासिल कर सकूं और आपके लिए नए से नए टॉपिक ला सकूं, ताकि आप लोग भी जब उस कलाम को सुनो तो आप लोग अपने कानों को बंद नहीं करो बल्कि उस पर अमल भी करो और लोगों को बताने वाले बन सको कि यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए हैं। तो मेरे भाई और बहनों मेरे साथ मिलकर निकालिए अमाल की किताब 7 बाब और उसकी 60 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, फिर स्तिफनुस ने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकारा कि ए खुदावंद, ये गुनाह इनके ज़िम्मा ना लगा, और ये कहकर सो गया। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज मैं भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलें और मैं भी आप लोगों को जिस तरह यीशु मसीह माफ़ करता है इसी तरह आप लोग मुझे भी माफ़ कर दें। और मेरे भाई और बहनों मैं आपको आज एक आखिरी बात बोलकर अपने कलाम को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग वास की किताब 7 बाब और उसकी 28 आयत में देखें, उसने बोला हुआ है कि मैंने 1000 मर्दों में से एक मर्द को देखा है। जो मेरे भाई और बहनों, आज जो मेरा भाई जो मेरी बहन कलाम सुन रहे हैं, 1000 हों, लाखों हों, करोड़ों हों, लेकिन उसमें से मुझे मालूम है कि इसमें से कम 1 2 नहीं तो 5 6 लोग ही अमल करेंगे, क्योंकि वास बोल रहा है कि मैंने 1000 लोगों में सिर्फ एक मर्द को देखा है जो कलाम के मुताबिक चलता है, और औरतों में से एक भी नहीं। आज आप लोग मेरे प्रोग्राम को लाइक और कमेंट्स तो करते हो, लेकिन मेरे भाई और बहनों आप लोग को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलें, तो फिर ही खुदा आपको लाखों करोड़ों बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन।